हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का, उसको सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। देखिए ये L लाइन है और ये M लाइन है, ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। ओके, फिर कह रहा है आ ट्रांसवर्सल कट्स देम। एक ट्रांसवर्सल है, टी एक ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रही है। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है इफ एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, आपको एंगल 1 दिया हुआ है। ओके, फिर फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। ओके, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 एंगल है, बाकी आपको 2 से लेकर 7 तक सारे एंगल फाइंड करने हैं। बहुत इजी मेथड में देखते हैं इसको। देखिए आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है एंगल 1 इक्वल टू में 70 डिग्री। ओके, एंगल 1 जो है ये आपका 70 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। देखिए अब आप देखिए एंगल 1 और 2, अगर आप इस तरीके के ये एंगल बन रहा है तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर। तो इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये देखिए ये पूरा क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन। मींस हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। ओके, अब एंगल 1 आपको गिवन है 70 प्लस एंगल 2 आपने ऐसे ही लिखा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अच्छा यहाँ ब्रैकेट में लिख दिएगा, क्यों ऐसे, तो लिख दिएगा लीनियर पेयर। ओके, अब एंगल 2 जब आप यहां से फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो एंगल 2 आपने फाइंड कर लिया, कितना आया, 110 डिग्री। ये आपने फाइंड कर लिया। अगर आपको चेक करना है हमारा आंसर राइट है कि नहीं है, दोनों को ऐड करिए, 110 और कितना हो, 70 कितना हो गया, 180 हो गया। हो गया ना, हमने 1 फाइंड कर लिया, 2 फाइंड कर लिया, 1 आपको गिवन है, 2 फाइंड कर लिया। अब आप देखिए 1 एंगल जो होगा वो 3 एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल जब हम 3 फाइंड करेंगे तो एंगल 3 जो होगा एंगल 1 के इक्वल होगा, और एंगल 1 हमारा कितना था, 70 डिग्री। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल 3 भी आपका कितना आ गया, 70 आ गया। क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप देखिए एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो ये भी एंगल आपका कौन सा कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 जो होगा वो आपका एंगल 2 के इक्वल होगा, और 2 कितना है, 110, और ये भी आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल 4 भी आपका कितना आ गया, 110 आ गया। 1 2 3 4 फाइंड कर लिया। अब हमारे कौन से एंगल रह गए, 5 6 7 8। अब हम आ जाते हैं 5 में। तो देखिए ये एंगल हमारा 5 है। ओके, अब एंगल 5 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि कौन सा एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था अगर जेड शेप बन रहा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है, ये इक्वल होते हैं। तो आप यहां से ध्यान दीजिए, ये देखिए आपका जेड शेप बन रहा है ना, तो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। कौन सा एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल हमें 5 फाइंड करना है, तो लिखेंगे आप एंगल 5 इक्वल टू में एंगल 3 इक्वल टू में आपका कितना आ गया, 70 डिग्री। और ये कौन सा एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, अब हमने क्या फाइंड कर लिया, एंगल 5 भी मेरा फाइंड हो गया। कितना फाइंड हो गया, 70 डिग्री। ओके, जब आपने एंगल 5 फाइंड कर लिया है तो एंगल 7 कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 7 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और ये कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम आ जाते हैं 6 पे आ जाते हैं। तो 6 का ऑल्टरनेट क्या होगा, 4 होगा ना, ये भी तो जेड बन रहा है आपका। तो एंगल 6 जो होगा, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एंगल 6 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल
4 के इक्वल होगा। ये कितना है 110 डिग्री। ओके, तो ये आपका 110 आ गया। कौन सा एंगल? वो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो एंगल 6 भी आपका फाइंड हो गया, कितना 110। ओके, और एंगल 7 भी आपने फाइंड कर लिया था, कितना 70। अब एंगल 8 बचा, सिंपल आप निकाल लेंगे। एंगल 8 किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 6 के। तो एंगल 8 इक्वल टू में एंगल 6 हो जाएगा। ये कितना है आपका 110, तो ये 110 आ गया। ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अंडरस्टूड। सारे एंगल फाइंड हो गए, सारे आंसर अब एक साथ लिख दीजिए आप। अब आप लिख दीजिए यहाँ से, एंगल 1 आपको 70 गिवन था, एंगल 2 आपने कितना फाइंड किया 110, फिर एंगल 3 आपका कितना आया 70, फिर एंगल 4 आ गया आपका 110, फिर एंगल 5 आपका कितना आया 70, और एंगल 6 आपका आ गया 110, और एंगल 7 आपका आ गया 70, और एंगल 8 आपका आ गया 110। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो कितने जी मेथड से आपने सारे एंगल फाइंड कर लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसी बेस पे सेम क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से सिंपल कोई भी क्वेश्चन आता है आप फाइंड कर दीजिए। ओके, और इसके हमने और भी पार्ट्स बनाए हैं, उसको भी जाके प्रैक्टिस करिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।